12 साल तक के एक समूह के अंदर था और कोविड के समय से उसके बाद मैं अकेला मेरा विचरण शुरू किया और अराउंड हम सब 2 से 3 हज़ार आसपास युवाओं का हम सभी का ग्रुप है और हर रविवार को हम बॉम्बे के अंदर, पुणे के अंदर, नासिक के अंदर, सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, चेन्नई, बेंगलोर, ये सभी जगह पे हम 1000 से 500 जन को संडे के दिन भोजन आदि वितरण करते हैं। उनकी ज़रूरियात होती है वो हिसाब से उनको चीज़ें आदि हम देते हैं। जैसे बारिश का मौसम होता है तो रेनकोट आदि पहुंचाना, और जैसे झोपड़े वगैरह होते हैं तो उस पर जो हम ताल पत्री जो बोलते हैं वो लगाने के लिए हम उनको देते हैं, और राशन आदि। इस तरीके से हम लोगों की भी सेवा करते हैं, पशुओं की भी सेवा करते हैं, और जहाँ कहीं भी हमें अवसर मिलता है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धर्म की जगह हो, या कोई भी जगह पे कोई ऐसे दुष्काल और ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा RJYG ग्रुप करके है, ये ग्रुप वहाँ पहुँच के एक मदद रूप बनता है, एक हिस्सा बनता है कि लोगों को सुख रूप मिले, उन लोगों की जो चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें हम सब पहुँचा सके। ये सब प्रयत्न हम सभी मिल के कर रहे हैं, और साधना के तौर पे भी जीवन में हर रोज़ रात को 2 बजे से लेके तो सुबह 6 बजे तक की मेरी साधना चलती है। वो साधना के दरमियान से जो आज भगवान की देन है, वो देन के कारण आज ये सब हो रहा है। बस उन सभी की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से और आप सभी के शुभाशीष से ये सब कार्य हम सब कर रहे हैं और करते रहे। ऐसे आप सभी के हमें आशीष मिलते रहे, बस यही इच्छा रखूँगा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गुरुजी के पास, जो जैन समुदाय के संत हैं, आर्य वल्लभ महाराज जी। तो आज हम गुरुजी से कुछ जैन धर्म और समुदाय के बारे में, जीवन के बारे में और जीवन से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत सारा ज्ञान अर्जन करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दैनिक जीवन में से, जो कि बहुत बिज़ी रहता होगा आपका शेड्यूल, उसमें से निकाल कर हमें कुछ समय दिया और हमसे बात करने के लिए, कुछ गुफ्तगू के लिए राज़ी हुए। उसके लिए अब मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप जैन समुदाय से रिलेटेड हैं, तो हम पहले जैन समुदाय के बारे में ही जानना चाहेंगे कि ये जो जैन धर्म है वो क्या धर्म है और कैसे क्या होता है। जी, बेसिकली जैन धर्म, उसका एक मूलभूत संदेश है, जियो और जीने दो। यानी कोई भी जीव को कोई भी प्रकार की हिंसा ना हो, उसे कोई भी प्रकार का दर्द ना हो, ये बात का सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखता है ये जैन समुदाय है। जैसे हम दीक्षा लेते हैं साधु जीवन के अंदर, हम विहार आदि करते हैं। विहार आदि यानी पद यात्रा। जिंदगी भर जब भी दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद हम कभी भी वाहन आदि का उपयोग नहीं करते। वाहन? कोई भी कार या बाइसाइकिल या फिर ऑटो, प्लेन, ट्रेन, इसका हम लोग उपयोग नहीं करते। तो गुरुजी, आप ट्रैवल कैसे करते हैं? मतलब अगर आपको दूर कहीं जाना होता है, आपको किसी दूसरे शहर में जाना हुआ जैसे, तो आप कैसे ट्रैवलिंग करते हैं? हम पैदल, हम पूरा भारत हमने परिभ्रमण पैदल ही करते हैं और पैदल ही चलते हैं। हम वाहन आदि का कभी भी उपयोग नहीं करते। तो वाहन का उपयोग करने में मतलब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते हैं, क्या मान्यता है? जी, जैसे मैंने कहा, जियो और जीने दो। अभी बारिश का मौसम है। हाँ। अगर हम कार आदि से जाते हैं तो आप बारिश के मौसम में ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मकोड़े आदि हो जाते हैं, कभी वो इल्लियाँ हो जाती है। तो ये सभी का हम जब कार के अंदर जाते हैं तो कार के अंदर से जाने के बाद रोड पे रहते हैं तो रोड पे भी उत्पत्ति होती है जीवों की, तो वो जीवों की हिंसा ना हो, ये कारण से हम पद यात्रा करते हैं। ओके। तो आप शुरुआत से ही जैन समुदाय में ही पैदा हुए हैं या फिर आप मतलब आफ्टर सम टाइम आपने इसको चेंज किया? जी, बेसिकली मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों भी नागपुर रहा है। मेरे संसारी जो पिताजी थे और संसारी माताजी,
संसारी पिताजी यानी जिन्होंने मेरे को जन्म Biological दिया। father? जी। ओके, तो और हम संसारी, जी हाँ। जैसे हम संन्यास लेते हैं हाँ। तो संन्यास लेने के बाद उनको पिताजी और माताजी के रूप में नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते तो हैं? हम उनके आगे संसारी वर्ड का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो संसार के थे और अभी हम संयम में हैं, तो दोनों का रिश्ता पूरा ख़त्म हो जाता है। दीक्षा लेने के बाद उनसे कोई नाता या रिश्ता नहीं होता है। उसका मूलभूत रीज़न उसी का नाम संन्यास है, जिसका संसार से कोई भी लेना देना नहीं होता है, जो अपने आत्मा के अंदर, अपनी धर्म साधना के अंदर और जो सतत अपने सभी जीवों के लिए सोचता है, उसी का नाम सन्यासी होता है। अच्छा, तो गुरुजी संन्यास लेते क्यों हैं? मतलब क्या वजह होती है कि संन्यास लोग लेते हैं? क्या फ़ायदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कैसे आता है अंदर से कि संन्यास लेना चाहिए? संन्यास लेने के 100% फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं बेसिकली मेरा बताऊँ तो मैं 11 साल की उम्र में मैंने संन्यास लिया। मेरे संन्यास को आज 18 साल हो गए और 11 साल की उम्र में मैंने संन्यास लिया था। संसार का जो ऐसे बहुत सारे कम जीव होते हैं कि जिनको ये तरफ की भावना होती है कि हमें संन्यास लेना है, हमें मोक्ष की तरफ जाना है, हमें कुछ करना है, हमें हमारे आत्मा का कल्याण करना है। तो इच्छा यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो पूर्व जन्म की हमारे आत्मा के द्वार के अंदर वो पहले से रहती है। बस पूर्व जन्म की इच्छा, पूर्व जन्म के ऐसे कोई अच्छे कर्म होते हैं, अच्छा। जो अपने आत्मा के द्वार में वो अकबंध रहते हैं, यानी आत्मा के द्वार में वो रहते हैं। तो जब हम नया जन्म लेते हैं तो वो कर्म के कारण, अब 11 साल की उम्र में संन्यास यानी क्या, वो तो हमें भी नहीं पता था। जनरली मैं आपको बात बताता हूँ, पर वो क्यों इच्छा होती है, क्यों हमें संसार के प्रति एक ऐसा मोह नहीं रहता है, हमें संयम के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, भगवान ने बताए हुए मार्ग के प्रति क्यों इच्छा होती है? तो वो इच्छा का कारण वो है कि 11 साल की उम्र में तो इतना डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, पर कोई पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं कि जो अच्छे कर्म हम बोलते हैं, तो उसके कारण वो आत्मा वो मार्ग के अंदर परिभ्रमण करती है। तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि 11 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया था। 11 साल में कोई भी इंसान मतलब बच्चा ही होता है एक तरीके से, तो आपने कहा जाए तो बचपन में ही आपने संन्यास ले लिया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बचपना जो है वो आप नहीं जी पाए, या फिर बालपन के या नॉर्मल डे लाइफ में जो लोग काम करते हैं या जो इन्जॉयमेंट करते हैं, वो सारी चीज़, उन सब चीज़ों से आप वंचित रह गए? जरा भी नहीं। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि ये बहुत कम ऐसे बालक यानी कम ऐसे आत्मा होती है जिनको ये इच्छा होती है। तो एक मैं ऐसे था, मुझे पहले से संसार के प्रति यानी कोई भी चीज़ के प्रति, कपड़े के प्रति बोलो या कोई ऐसे गैजेट्स के प्रति, खिलौने के प्रति, ये सब के प्रति मुझे इतना राग नहीं था। मुझे मेडिटेशन करना, ध्यान करना 11 साल की उम्र से, और सत्संग में जाना, सेवा करना, और गरीबों को यानी देखता था तो ऐसे कि नहीं उनके लिए अच्छा करूं, तो ये सब मेरे को पहले से था। और अचानक ये इच्छा हुई कि नहीं, अपन को ये मार्ग नहीं, अपन को आत्मा कल्याण के मार्ग के अंदर प्रयाण करना है। जैसे बहुत बार बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि संसार क्यों छोड़ते हैं लोग, क्यों आत्माएं सन्यासी लेते हैं। तो बहुत लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उन लोगों को घर के अंदर कोई परेशानी होगी, फैमिली के प्रेशर से लिया होगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये एक स्व इच्छा यानी अपनी इच्छा से ये मार्ग के अंदर जाने का एक अंदर से, क्योंकि उनको संसार के प्रति कोई ऐसा लगाव नहीं रहता है, उनको परमात्मा के प्रति, अपने आत्मा के प्रति लगाव रहता है। तो वो लगाव के कारण वो पहले से ही इच्छा थी और वो मार्ग में आज भी मैं चल रहा हूँ। ओके, तो आप जब पैदा हुए थे या जो आपके संसारी माता पिता हैं वो लोग भी जैन समुदाय से ही हैं, या फिर आप बाद में आपने जैन धर्म अपनाया? जी, मेरे संसारी पिताजी वो जैन समुदाय से ही है। मेरे जो संसारी माता जी हैं, मेरी माता अनाथ आश्रम के अंदर उनको उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, और उनके तो मदर फादर भी पता नहीं है, और वो आश्रम के अंदर थे। और संसारी पिताजी मेरे वो नागपुर के अंदर 32 संस्थाओं के अध्यक्ष रहे हुए हैं, और सोशल वर्क थे, बहुत ही अच्छे सोशल वर्क थे, और बहुत समाज सेवा किया है उन्होंने। जब उनका कोरोना के टाइम में ही उनको बहुत पीड़ा वगैरह आई, और जब उनका हार्ट वगैरह कम वर्क कर रहा था,
तो तभी उन्होंने ठान लिया कि मुझे मेरा पूरा शरीर मुझे दान में देना है, और उन्होंने पूरा अपना शरीर देह दान कर दिया। दान कर दिया एज एन देह दान मीन्स कि जैसे चक्षुदान होता है, हाँ। तो वैसे ही एक प्रकार से देह दान होता है कि देह दान मीन्स उनके हार्ट्स, उनके किडनी, हर उनके body part। ऑर्गन, उनकी स्किन, उनके नेल, उनके हेयर, उनके आईज, ये सभी का उन्होंने दान दे दिया। कि माता जी अभी जीवित मेरे हैं? माता जी अभी जीवित है, वो नागपुर के अंदर है। आप मिलने जाते हैं उनसे? नहीं, मुझे 14 साल हो गया, मैं मेरे संसारी घर के अंदर मैं अभी तक के नहीं गया। पर क्यों नहीं गए, इसका क्या रीज़न है? सन्यासी जो रहता है ना, मुझे आज तक मुझे भी विचार नहीं आया। मैं ऐसे मेरे 18 साल के संयम जीवन के अंदर मैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बेंगलोर, चेन्नई और ऐसे भूटान, नेपाल, तो ये सब जगह परिभ्रमण किया है, पर मैं आज तक नागपुर के साइड यानी मेरे संसारी घर के तरफ मैं आज तक नहीं गया हूँ। मुझे इच्छा भी नहीं होती है, और एक सन्यासी जो रहता है तो उसे ये सब चीज़ों का मोह भी नहीं रहता है। गुरुजी, मुझे लगता है इच्छा एक अलग चीज़ है। इच्छा तो आपको इलाहाबाद और बाकी जिस भी जगह पर आप गए हैं वहाँ जाने की भी नहीं होती होगी, लेकिन क्योंकि जो जन्मदाता है उसका भी कुछ एक मतलब उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं कृतज्ञ होते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं नागपुर में जाकर थोड़ी समाज सेवा करूं, या फिर आपने संन्यास लिया, आपने अपने लिए संन्यास लिया, वो आपका डिसीज़न था, लेकिन जो जन्म देने वाले माता पिता हैं उन्हें तो नहीं पता था कि आप संन्यास लेने वाले हैं। और उनका आज के टाइम में भी जब किसी मम्मी पापा को पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है या बहुत ज़्यादा धार्मिक या संत साधु बनने की तरफ जा रहा है, तो बहुत डर जाते हैं। सोसाइटी में भी ऐसे फ्रेजेस हैं कि अरे ब्रह्मचारी तो नहीं हो जाएगा, तू पहाड़ों पे तो नहीं चला जाएगा, है ना, मतलब विरक्त तो नहीं हो जाएगा चीज़ों से, तो मतलब घर वाले डरते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी मम्मा जो हैं, आपकी माता जी जो हैं, उनको तो ऐसा लगता होगा ना कि कभी मिलने के लिए आए, या वो बिल्कुल इस चीज़ के साथ उन्होंने मान लिया है कि 100% उनको इच्छा होती है, वो बोलते भी है कि आप आइए। मैं उन्हें एक वर्ड कहता हूँ कि वर्तमान जोग, हमारे में कहा जाता है वर्तमान जोग, यानी वर्तमान में। हाँ। अभी का नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। पर आगे जाके अगर मुझे योग्य लगेगा हाँ। तो पक्का मैं वो दिशा के अंदर आऊँगा। साधना करते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जो कि सही मायने में मैंने एक्सपीरियंस तो कभी नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना बहुत है इस बारे में। तो क्या उसमें आपको करते करते अपनी मृत्यु भी दिखती है, क्योंकि जो भी आया है उसका अंत है जी। तो क्या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु आएगी, या कभी उसके कुछ दर्शन होते हैं कि किस तरीके से मरण होगा? जी, साधना ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ से हमें केवल ज्ञान तक की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान यानी मैं इधर बैठा हूँ, हाँ। और मेरे यहाँ से 12 योजन दूर, योजन मीन्स 12 किलोमीटर दूर, क्या वो 12 किलोमीटर के सराउंडिंग में जो कोई भी चीज़ होती है वो चीज़ें हमें दिखती हैं। साधना के अंदर इतनी ताकत होती है। और 100% जो आपका क्वेश्चन था कि साधना और मेडिटेशन के अंदर हमें क्या हमारी मृत्यु भी पता चल सकती है, साधना में इतनी ताकत है कि कल क्या होगा ना वो भी आपको इंट्यूशन पहले से आ जाते हैं। तो गुरुजी, आपको पता था कि कोरोना आने वाला है? मैं वो चीज़ के लिए कहूँगा, मेरी तो अभी साधना की जर्नी चालू है। हाँ। पर मेरे गुरुदेव, हाँ जी, उनको 100% आपके गुरुदेव मेरे हम गुरुदेव जानना जो चाहेंगे। है वो जगवल्लभ सूरी महाराज उनका नाम है। हाँ। आज उनके शिष्य प्रशिष्य मिलके 185 जितने हैं। 185? जी 185। उनके दीक्षा को 62 ईयर्स हुए। हाँ। और 62 ईयर्स में आपको आश्चर्य होगा बात जान के कि उन्होंने 62 ईयर्स में कभी भी फल, फ्रूट या ग्रीन वेजिटेबल्स ये कभी भी नहीं खाए हैं। तो क्या खाया? उन्होंने खाली मूंग का दाल, हाँ। मूंग और रोटी, बस यही उनका जीवन है। और शाम को वो खिचड़ी या कड़ी, बस इतना ही उनका खुराक है। और आपको और भी चीज़ आश्चर्य में लगेगा कि उन्होंने
ये 62 साल जो उन्होंने अपनी संयम जीवन की जो साधना की, यानी जो संन्यास का उनका जो पीरियड है, अभी भी जीवित है। और वो पीरियड के अंदर उन्होंने अराउंड 5.5 लाख किलोमीटर का परिभ्रमण कर लिया। 5.5 पैदल, लाख जी, किलोमीटर पैदल परिभ्रमण किया। और यानी इतने वो उत्तम कक्षा के साधक है कि उनका भी जीवन, आप उनकी साधना, उनकी ओरा, आज उनके यहाँ महीने में एक दिन ऐसा आता है जब उनके यहाँ 1000 से 2000 भक्तों की लाइन लगती है। बहुत भक्तों उनके पास आते हैं। कहाँ पे है ये जगह? ये जगह अभी हमारा एक तो फिक्स नहीं होता है, हाँ। खाली चातुर्मास यानी जब बारिश का 4 महीना होता है तभी हम एक जगह पे रहते हैं। मेरे गुरुदेव यहाँ ही करीबी में है और मलाड़ के अंदर में उनका अभी चातुर्मास है, वहाँ पे वो विराजमान है।